यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं और उन 3 सेशन को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर देखें, ठीक। और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी मैं बेसिक से पढ़ा चुका हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक, आपको मॉडरेट लेवल, और आज हम लोग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चंस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि कहीं ना कहीं परसेंटेज इंक्लूड है, और जहाँ भी परसेंटेज इंक्लूड हो जाता है तो बच्चों का दिमाग क्या होता है वैसे ही खराब हो जाता है मैथ्स को देख के। बट एज आई थिंक मैथ्स जो होता है सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। मैथ्स जो है सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। अब आपको सोचना समझना ये चाहिए भाई मैथ्स ईजीएस्ट क्यों है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो, कोई से एग्जाम्स हो गए, ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा, भाई देखिए, कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 2 दिन में सीख जाऊँ, 3 दिन में सीख जाऊँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर कमांड होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं भाई उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, देन दे आर नॉट उनका ये मानना होता है कि भाई उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर आगे मेहनत करके निकल पाओगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई देखिए, अगर आप कंपटीशन की लाइन में आए हैं और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा आपको अच्छा समय आने के लिए। देखिए, कैसे रुकना पड़ेगा। आप कुछ लोग सोच रहे हैं भैया मैं आज से तैयारी नहीं करूँ, नहीं, आप तैयारी आज से स्टार्ट करो, पर आप ये सोचो भाई 4 दिन में पढ़ाई करके वापस से मुझे कोई एग्जाम निकल जाए, नहीं, 5 दिन में निकल जाए, नहीं। आपका जो एग्जाम्स होगा वो कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूस और सतत प्रयासों के तहत होता है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है भाई 2 दिन आप क्लास गए, 4 दिन क्लास नहीं गए, 5 दिन गए, 6 दिन नहीं गए, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ नहीं है, और कहते भाई हमारी जॉब नहीं लगी। दिस इज वेरी वास्ट थिंग। भाई आपका क्या है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, या फिर आपका क्या है, उन क्वेश्चन के ऊपर कमांड नहीं है। दैट्स वाई यू आर लेगिंग बिहाइंड। भाई अच्छा लगे बुरा लगे, आई एम टेलिंग यू। बट सबसे बड़ी बात जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कमांड नहीं है मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, दैट्स वाई यू आर लेगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो भाई आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो कर देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, आज सबसे अच्छा, बहुत अच्छा दिन है आज, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आपके गुरु ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी, तो आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ करें अपने लाइफ में और कुछ आगे बढ़े और कुछ अच्छा सीखे और कुछ अच्छा उनके लिए भी करें। आप उनके लिए करने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप उनको कमा के दें, उनके लिए ऐसा है कि आप भी कुछ बनोगे तो उनके लिए हमेशा खुशी की बात होगी, भाई मेरा स्टूडेंट था, कुछ उसने अच्छा किया है, दैट्स वाई दे आर बिकम वेरी हैप्पी। सो अभी टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आई थिंक मैं 2 बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। आज अगेन मैंने उस क्वेश्चन को क्यों करवाया, क्योंकि कल मेरे पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को, ठीक है। दैट्स वाई मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को वापस से एक और नई स्लाइड में उठाया है। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, आप लोगों को लगता है कि हम लोग वीडियो जब बनाते हैं या फिर हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं या प्रीमायर करते हैं तो आपको बहुत सिंपल चीज़ लगती है, कुछ नहीं होता है। बट इसके पीछे हमारे 4 लोग की टेक्निकल टीम लगी रहती है जो कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस में, भाई कोई जो है स्लाइड बनाता है, ठीक है, कोई जो है एडिटिंग करता है, कोई जो कहीं ना कहीं कनेक्शन देखता है, और कोई जो होता है आपका व्हाट्सअप या फिर किसी और चीज़ पर शेयर करता है। और हम लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए बहुत मेहनत होती है। आप उस चीज़ का थोड़ा सा अच्छे से समझो भैया कि एक वीडियो बनाना बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कठिन टास्क है। आप सिंपली आप खुद अगर एक किसी कैमरे के सामने खड़े होकर आप खुद 10 मिनट बोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। ट्राई करके देखना, आप एक कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना, देन रिकॉर्ड करना, और उस चीज़ को आप समझना कि भाई कितना इम्पॉसिबल चीज़ है, कितना टफ होता है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि भाई कि एक वीडियो को बनाना या फिर किसी के लिए लाइव क्लास देना या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही टफेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये मैंने कल का क्वेश्चन लिया गया है। कल का क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि भैया सर हम लोग को इस क्वेश्चन को वापस से मुझे चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग यू। और अगेन उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ या फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ से मुकेश परचेज सम बनाना एट रेट ऑफ 240 रुपीज़ पर 100, ठीक।
इफ ही वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 12.5%, फाइंड द प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। हिंदी में देखो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इसका आंसर जो 32.4 है, ठीक है, मैंने स्लाइड में भी आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन इस तरह दिया गया है हिंदी में, मुकेश ने कुछ केले 240 रुपये प्रति 100 की दर्जन से खरीदे या की दर से खरीदे। यदि वह 12.5% का मुनाफा कमाना चाहता है तो प्रति दर्जन केले का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और इस क्वेश्चन को देखो समझा देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन ऐसा है, देखो आपने कुछ केले खरीदे हुए, कितने के खरीदे आप लोगों ने यहाँ पे, तो मैं अगर उस केले का आपको यहाँ पे भाव लिखता हूँ तो वो किस तरह दिया गया आपको यहाँ पे कि 240 रुपये, ठीक है, और कितने केले के वो आपके यहाँ पे 100 किलो के। ये बात सबको समझ में आ रही है भैया कि 100 किलो का जो मूल्य है कितना 240 रुपये है। तो आप मुझे बताइए कि एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो एक केले का अगर आप मूल्य लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 240 रुपये और बट्टे में क्या करोगे 100। क्लियर है, इसको और कैंसिल आउट भी कर सकते हैं अपन लोग। तो कैंसिल आउट अगर आप लोग करोगे यहाँ पर तो 10 से 10 कैंसिल आउट करो, 24 है और यहाँ पर 10, 5 और 12, तो 12/5 आप इस तरह से लिख सकते हो इसमें। क्लियर है, ये क्या है आपका एक केले का है। अगर मैं एक दर्जन की बात करता हूँ यहाँ पर कितने, एक दर्जन, तो एक दर्जन आपको पता है कितने होते हैं भैया, तो एक दर्जन बराबर होते हैं 12 केले। तो 12 केले का अगर आप मूल्य निकालना चाहोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 12/5 इंटू क्या हो जाएगा 12। तो फिर से आगे सॉल्व करोगे तो 144/5 इतना हो गया कितने 12 किलो का। अब देखिए क्रय मूल्य दैट इज क्या है आपका ये सीपीए। तो अगर ये सीपीए तो ये कहीं ना कहीं क्या रहा होगा 100%। अब 100% रहा है और 12.5% का मुझे लाभ चाहिए तो मैं 112.5% से बेचूंगा इसको। ये बात सबको क्लियर आ रही है। अब देखिए इसको भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू से। तो क्यों, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन क्या इजी होगा। क्या क्वेश्चन दिया गया था उसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 12.5%, 12.5%, तो अगर 12.5% की आप वैल्यू देखते हो तो कितनी होती है आपकी 1/8 होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सीपी अगर आपका 8 रेशियो में रहा होगा उस समय, क्लियर है, तो भाई आपको एसपी कितना रहा होगा, एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी आप कितना करोगे 9 रेशियो। कोई डाउट है क्या। अब मुझे यहाँ पे एसपी कैलकुलेट करना है देखो, और एसपी क्या चाहिए आपको यहाँ पे पर डजन चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 144/5 और ये कितने की वैल्यू है 8 रेशियो की वैल्यू है, आप 9 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इसमें। देन आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा आपको 32.4 रुपीज़ पर डजन। इसमें कोई डाउट है क्या, क्लियर है, बात सबको समझ में आई। भाई देखिए आपको ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आज रिपीट इसलिए करवा रहा है क्योंकि कुछ बच्चों के क्या थे डाउट्स थे इसमें, और उन डाउट्स की वजह से हम लोगों ने क्वेश्चन को फिर से क्या किया आपका रिपीट किया। आ रही बात समझ में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते देखिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाइमर स्टार्ट कर देते, देखिए आपको टाइम 30 सेकंड का टाइमर है, आप क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भाई देखिए क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, क्लियर है बात। आपको टाइमिंग क्यों दिया गया है, ताकि आप खुद भी सॉल्व करके देखें क्वेश्चन, क्लियर। जैसे टाइमर एंड होता है क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूं आपको, क्लियर। लास्ट टाइम बचा है, ओके। देखिए अब क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो। रजनी परचेस ऑरेंज एट अ रेट of 10 rupees per dozen and sells them at a rate 12 rupees per 400 orange. What is the profit percentage? हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है आपको कि रजनी संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदती है और वह उसे 10 संतरे 12 रुपये की दर्जन से बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इस तरह का क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी क्या दे रखा आपको यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या को आप एक बराबर कर लीजिए। तो वस्तु की जो संख्या है उसको आप समान कर लीजिए। तो वस्तु की संख्या को अगर मैं एक समान करता हूँ, क्यों हम लोग एक समान कर रहे हैं, देखो आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक बार आप 10 वस्तु लाए हो तो बेचोगे 12 वस्तुएं, या 12 वस्तु लाए तो 10 बेचोगे, नहीं। बराबर वस्तुओं का मूल्य जो रहेगा उससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वस्तु की संख्या क्या करना है आपको यहाँ पे बराबर करना है। ये बात सबको क्लियर आ रही है। तो देखो अगर मुझे सीपी देखना है यहाँ पर,
तो पूरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं भाई आपका आंसर क्या रहेगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल्य, और ये मूल्य जो है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वस्तुओं की संख्या। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बट मैं उस मेथड को थोड़ा सा ईजीएस्ट नहीं समझता हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे सीपी लिखता हूँ, पहले कितने दे रखे आपको 10 रुपये है, और कितनी वस्तु की संख्या है 12 है। फिर आपका एसपी अगर आप देखते हो तो एसपी क्या दे रखा है, देखो कि भैया आपको 12 रुपये है और वस्तु कितनी हो गई 10। क्लियर है। वस्तु की संख्या कैसे करोगे आप समान, अगर यहाँ पे आप 5 गुणा करते हो तो 12 5 कितने हो 60 वस्तुएं, और यहाँ पर अगर आप लोग कितने का मल्टीप्लाई कर ले 6 का, तो ये भी कितनी हो गई 60 वस्तुएं। तो 60 वस्तुएं हो गई और 10 के हिसाब से खरीद रहे हो। तो अब मुझे सीपी बताओ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया 50 रुपये, और यहाँ पर कितनी वस्तु हो गई आपकी 60, और ये कितना हो गया 12 72 रुपये, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे फिर से 60 वस्तुएं। तो 50 रुपये की 60 वस्तु लाए हो, 72 रुपये की 60 वस्तु बेच दी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको भैया, तो प्रॉफिट हो रहा है 50 में से 72 और -50 करोगे तो कितने रुपए का होगा आपको 22 रुपये का। क्लियर है। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 22 रुपये। अगर मैं इसको प्रॉफिट को परसेंट में बताता हूँ तो प्रॉफिट परसेंट और मुझे चाहिए, तो इसको हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं आपका यहाँ पे सीपी पर। तो 22 और बटे में कितना हो जाएगा 50, इंटू में कितना करोगे आप लोग 100। ठीक है, दैट्स वाई ये 2 टाइम्स कटेगा, आंसर हो जाएगा 44% का। क्लियर है सभी लोगों को। तो भैया उसको कितने का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो उसको हुआ आपका 44% का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जो होता है आपका व्यापम के एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, और रेलवे के एग्जाम। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई, अब क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि जिसको डाउट था आज उनका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है और आपको साथ में टाइमर भी स्टार्ट है, 30 सेकंड का टाइमर है, आप फटाफट सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन भी करें। ओके चलिए ठीक है, टाइमर एंड हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अप्रूव्ड सेलर्स बाय सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 4 for 10 rupees and an equal number more at 5 rupee 5 for 10 rupees. He sells the whole lot at 9 for 20 rupees. What is his loss or gain %? आई थिंक हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा इंग्लिश में। तो एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और वह उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सबको मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है तो उसे कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आप दोनों शॉप से एक बराबर संतरे लाए हो। जैसे मान लो इस शॉप से 50 लाए हो, ठीक है, एक शॉप से 50 लाए, दूसरे से कितने लाए 50, और अगर आप 50 और 50 लाए तो टोटल कितना बेचोगे यहाँ पे 100 संतरे। ये क्लियर है कि नहीं सबको? आई थिंक क्वेश्चन का जो पूरा ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है वो क्वेश्चन का इसी तरह का क्राइटेरिया है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक दुकान से आप किस दर से लाए हो 4 रुपये से, दूसरे से किससे लाए हो 5 रुपये से, और आप बेच किससे रहे हो 9 रुपये से। तो आप इनका अगर आप एलसीएम कैरी करते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 180 180, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वस्तुओं की संख्या को एक बराबर करना है इसमें। ठीक है, जो आप सामान लाए हो उनका रेट अलग अलग है पर वो संख्या सेम है। ठीक, उतने ही संतरे कहा गया है। तो अगर आप उतने ही संतरे की बात करोगे तो हम लोग देखते हैं कितने संतरे दिखे। अब मैंने ये कहा आपको क्वेश्चन में आगे देखो कि यहाँ से क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल्य, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पे उनकी संख्या। क्लियर है? अब देखो पहले आप कितने लाए हो, आप पहले लाए हो 10 रुपये में कितने लाए हो 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कितने ला रहे हो 10 रुपये में कितने लाए हो 5। तो भैया ये तो एक तरह सीपी आपका दोनों, ये क्लियर है कि इन सभी को कि ये सीपी कैसे हुआ। तो यहाँ पर अगर 5 है, फिर आप बेच कैसे रहे हो यहाँ पे उनको 20 रुपये में कितने बेच रहे हो आप 9। क्लियर है बात सबको? तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ
तो अगर ये भी CP1 है और ये भी क्या है आपका CP2 है और ये टोटल मिला क्या है आपका SP है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितने का 180 लाए हम लोग, तो मैं किस संख्या का मल्टीप्लाई कर लूँ कि 180 हो जाए। तो अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 का, सॉरी 45 का। तो अगर आप 45 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो संख्या कितनी हो जाएगी 180, और यहाँ पर आप 36 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितनी हो जाएगी संख्या पूरी 180 हो जाएगी। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पर मुझे 180 चाहिए, क्लियर है। अगर 180 चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 में किसका इंटू कर दूँ आपका 20 का, तो ये भी कितनी हो गई 180। अब जो CP बना होगा आपका यहाँ पे वो CP कितना हो गया आपका यहाँ पे टोटल देखो CP, भाई देखो CP आपका हो गया 45 हम 450 रुपये, कितने हो गए आपके CP यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो टोटल अगर मैं CP देखता हूँ तो कितने हो गए 450 रुपये, कितनी वस्तुओं के 180। अब 180 का आपका यहाँ पे नेक्स्ट में दूसरी 36 हम कितने हो गए 350 रुपये, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 400 रुपये, क्लियर। अब ये वस्तु आपकी यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है, अभी 180 दुगना आप करोगे तो कितना हो जाएगा 800, क्लियर है। मतलब कितना हो गया आपका 400 रुपये, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि टोटल CP कितना हो गया आपका, टोटल क्या है हमारे पास में CP। तो अगर आप टोटल CP देख रहे हो यहाँ पर, तो टोटल CP की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने हो जाएगा देखो कि भाई 450 रुपये की आप पहली वस्तु लाए हो पहले किस्म की, दूसरी कितने की लाए हो 360 रुपये की, तो टोटल मेरे पास कितनी होगी 810 रुपये की, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP आप कितना हो गया देखो कि 180 वस्तुओं का तो कितना हो गया 400, तो भाई 360 वस्तु है टोटल तो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आपका 400 इंटू में कितना कर देता हूँ मैं 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 800। अब देखो 810 की खरीद के लाए हो, 800 बेच रहे हो, कितने का हो रहा है 10 रुपये क्या हो गया आपको हानि। अगर 10 रुपये की हानि है तो मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा आपका हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत अगर आप देखते हो तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका, तो भाई 10 रुपये की हानि है आपको और आप 810 रुपये पे कैलकुलेट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो गया आपका 100, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट कर लो, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 81। आई थिंक कितना आना चाहिए 1 पॉइंट में, और 81 का 81 और कितने बचेगा 19, और यहाँ पे कितना हो गया 190, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये 2 और 5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना आपका यहाँ पे इसको लमसम लिख रहा है भैया, एकदम एक्यूरेट नहीं है, 1.25% का क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, क्लियर है क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अरे बस मैम देखो आपको कहीं ना कहीं SSC में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यार, है ना। बैंक के एग्जाम में भी मिलेगा पर प्री में हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। मेंस में हम लोग नहीं कह रहे कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन होता है, प्री में जरूर मिलेगा। आ रहेगा समझ में सभी को, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट में। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, 4, 5 और 9 का एलसीएम लेना था और आपको वस्तु की संख्या को बराबर करना था। 180 वस्तुएं पहली दुकान से लाए, 180 दूसरी दुकान से लाए, और दोनों 360 वस्तुएं आप लोगों ने बेच दी 800 रुपये में। पहले 810 की लाए थे, 800 में बेचोगे तो 10 रुपये की हानि और हानि परसेंट आप कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर है क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन करो और ट्राई भी करो, 30 सेकंड का टाइमर आपको दिया जा रहा है, ठीक, फटाफट सॉल्व करो। फटाफट करो यार, क्वेश्चन जल्दी से, आपको टाइम दिया गया है, आप नोट डाउन भी करना है आपको, साथ में सॉल्व भी करना है, क्लियर। ओके चलिए टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट में क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अ मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंज एट 3 for a rupees, an equal number at 2 for a rupees. What was price per dozen? Should he sell them to make a profit of 20%? ठीक, क्वेश्चन इंग्लिश में अलग दिया गया, हिंदी में अलग दिया गया, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश कब सॉल्व करवा देता हूँ आपको, हिंदी कब सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। दोनों में कोई इशू नहीं है मुझे, दोनों क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख रहे हो, मैं पहले किससे ले रहा हूँ, आपका इंग्लिश वाले को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, कि हो सकता है इंग्लिश से आपका सही हो अभी। A man bought a number of orange at 3 for a rupees and an equal number of at 2 rupees. What should the price is? Okay, देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसा कहा आपको, यहाँ से क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, देखो
कि अगर एक व्यक्ति है तो मैं यहाँ पर उसका लिख देता हूँ CP1 और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उसका CP2 और दोनों का मिला के मैं क्या लिख देता हूँ आपका SP। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात क्या समझोगे यहाँ पे कि देखो आप 3 यहाँ पे लेके आ रहे हो और 2 वस्तु यहाँ पे ला रहे हो और यहाँ पर कितनी बेच रहे हो 12। तो मैं अगर यहाँ पे 3, 2 और 12 का अगर मैं LCM निकालता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 12 आएगा। तो मैंने ये कहा कि भाई 12 वस्तु आप लेके आए हो, अगर 12 वस्तु लेके आए हो तो आप सॉल्व कर लेते भैया। ठीक है, क्या रहेगा आपका CP1। ठीक है, अब पहले आपकी यहाँ पे वस्तु कितनी थी देखो, यहाँ पे चलो पहले मूल्य लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, अब वस्तु की संख्या, तो पहला मूल्य कितना है आपका यहाँ पे 3 रुपए है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। 3 रुपए है, सॉरी 3 वस्तुएं हैं और 3 वस्तुएं अगर आपकी 1 रुपए की कितनी मिल रही है, 3 वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं CP2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर कितनी मिल रही है, 1 रुपए कितनी वस्तु मिली आपको, 4 वस्तुएं। टोटल हम लोग 12 वस्तुएं लेके चल रहे हैं भाई, 12 वस्तु हर एक दुकान से आप लाए हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे से आप क्या कर रहे हो देखो कि 12 वस्तु लाए हो तो मैं यहाँ पे कितने का इंटू कर दूँ, 4 का, और यहाँ पर कितने का इंटू कर दूँ मैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट में 3 का। तो ये भी 12 वस्तु हो गई, ये भी 12, तो इनका मूल्य कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 रुपये और इनका मूल्य कितना हो गया आपका 3 रुपये। क्लियर है ये बात सबको, ये 4 रुपये और ये कितना 3 रुपये। टोटल वस्तु कितनी हो गई 24 वस्तुएं। अब देखो अगर मैं SP की बात करता हूँ आपको यहाँ पे, तो SP मेरे पास चाहिए मुझे, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे से 24 वस्तुएं, 24 वस्तुओं का SP। ठीक है, अब इन वस्तुओं को मैं खरीद के लाया हूँ जिस भी मूल्य से, अब मुझे उसमें कितना चाहिए आपको 20% का लाभ। अगर 20% का लाभ चाहिए तो मुझे SP निकालना है। तो 24 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा आपको यहाँ पे, ये CP एक तरह से। ठीक है, तो अगर 24 वस्तुओं का जो मूल्य है आपका यहाँ पे कितना है आपका 7 रुपये। क्लियर है, अब मुझे क्या निकालना है आपका SP निकालना है। क्लियर है, और कैसे आपका यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का मुझे देखो पर डजन मुझे प्राइस निकालना है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो मैं ये कह सकता हूँ आपको देखो कि 7 रुपये जो है वो कितनी 24 वस्तुओं का मूल्य था, 7 रुपये 24 वस्तु को, एक वस्तु का मूल्य आ गया आपका यहाँ पे निकल गया। और ये जो है खुद में कितना है आपका 100%। क्लियर, ये CP एक तरह से, और SP कैलकुलेट करोगे तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120 निकाल लोगे इसका। क्लियर है कि नहीं बात सबको समझ में आई। क्लियर, एक बार और मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से चाहिए तो आप मुझे क्या लिखोगे यहाँ पे, भैया मुझे क्या निकालना है आपका SP निकालना है, और SP क्या निकालना है आपको पर डजन। तो वो पर डजन हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब 7 रुपये जो दे रखा है वो कितनी वस्तुओं का मूल्य है 24 का। ठीक है, तो 24 तो एक वस्तु का मूल्य निकल के आ गया, और यही क्या है आपके लिए, आपका यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट बेचना है आपको 20%। 20% का जो प्रॉफिट होता है कितना होता है आपका यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 20% मतलब 1/, कितना होता है 5। तो अगर ये यहाँ पे सब देख लोगे तो ये 5 का है और यहाँ पर कितने की वैल्यू निकालोगे 6 का, या फिर 100 और यहाँ पर 120 भी लिखोगे तब भी आपकी वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व कर रहे हो तो 7 और बटे में कितना है आपका 24, इंटू में क्या आपका 6 बटे में 5। अब मुझे साथ में क्या चाहिए आपका, ये एक वस्तु का मूल्य है। ठीक है, तो 12 वस्तुओं का मूल्य निकालना है मुझे पर डजन। तो पर डजन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आप इंटू में क्या कर दो, आप 12 काउंट कर दो। ठीक है, क्लियर है, तो आप सॉल्व कर लेते भैया। तो ये कितने बार कटेगा 12 से 2 बार, और 2 से कितने बार कटेगा आपका 3 बार। ठीक है, 7 कितना हो गया 21। ठीक है, 7 कितना हो जाएगा आपका 21, आई थिंक सॉरी 7 कितना हो गया आपका 21 और बटे में क्या हो गया आपका 5। ठीक, 21 बटे 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 बार कटेगा और एक आपका बच गया यहाँ पे। ठीक, तो ये 2 बार जाएगा। क्लियर, 5 दूनी 10, तो 4 रुपये 20 पैसे क्या हो जाएगा आपका पर डजन, और ये क्या रहेगा आपका भाव रहेगा। ठीक है, 4 रुपये 20 पैसे की दर से आप जब बेचोगे इनको तो आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसमें 20% का। क्लियर है बस, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो ये तो मैंने इंग्लिश वाला करवा दिया आपको, यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप हिंदी वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, हिंदी में क्या दिया गया देखो। अगर आप हिंदी में देखोगे तो मैं हिंदी में और सॉल्व करवा देता हूँ। क्या दिया गया आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु को 350 रुपये में, ठीक है कितने में 350 रुपये में बेचता है। ठीक है, तथा 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। अगर आप 5 खरीद के लाते हो तो आपको 2 क्या मिलेगी उसमें फ्री मिलेगी। क्लियर, यदि उसे 20% का लाभ होता है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है, ये क्रय होगा,
ठीक है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और देखना पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन कुछ गलत है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। यार देखो आपको टाइम इसलिए दिया गया ताकि आप खुद भी सॉल्व करके देखें आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हो सके तो आप क्वेश्चन को नोट ही करें बस, ठीक है, इसलिए आपको टाइम दिया गया है। चलो टाइम अप होने वाला है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक, फटाफट। चलो टाइम अप भी हो गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया आपको। देखो, by selling 45 pen for rupees 40, a man loses 20%. How many pen he should sell for 24 to gain 20% प्रॉफिट, ठीक है। 40 रुपये में 45 पेन बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन में जो दिख रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ आपको यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इसके सीपी की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है, तो भाई आप ये बताओ कि 45 जो पेन है वो 45 पेन कितने रुपए के लेके आए हो आप लोग यहाँ पर। तो 45 पेन कितने के लाए हो आप, 40 रुपए के। तो आप मुझे बताओ कि एक पेन का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, एक पेन का 40 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 45। दिस इज क्लियर भाई। 40 रुपये में 45 पेन, तो एक का कितना, 40 बटे 45। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो कितने की हानि हुई है आपको यहाँ पे, 20% की। ये एक्चुअल में कितना है आपका यहाँ पे, सॉरी ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, ठीक है, डोंट वरी, ये सीपी नहीं है, ये क्या है इसका एसपी, सो सॉरी। तो देखो अगर ये एक वस्तु का आप सीपी देखते हो, ठीक है, हाँ सॉरी एसपी, ये क्या है इसका SP1 है। और अगर मैं इसका SP देखता हूँ 1, तो 40/5 हो जाएगा। अब ये SP1 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू दे रही है, 20% की हानि है। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, ये कि ये जो है ये 80% की वैल्यू है। दैट मीन्स मैं 1/80 लिख दूँ। ये जो इतना लिखा गया है किसके बराबर है आपका, 80% के, क्योंकि ये किसकी वैल्यू दे रही है आपको, SP1 की। अगर आप SP2 की बात करोगे यहाँ पर, तो SP2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो SP2 हो जाएगा, आप लोग कितना बेच रहे हो 24 रुपये में, तो 24 रुपये में कितनी बेच रहे हो आप लोग, एक्स पेन। अगर 24 रुपये में एक्स पेन बेच रहे हो तो एक पेन का कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो एक पेन बराबर लिखोगे 24 बटे में क्या लिखोगे एक्स। क्लियर है भाई। देखो एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा, एक्स बटे में कितना होगा आपका यहाँ पे 24, और इस पर आपको कितने परसेंट का लाभ चाहिए आपको यहाँ पे 20%। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू हो रही है, 120% की हो गई। कोई डाउट है क्या किसी को, 120% की वैल्यू हुई कि नहीं SP2। अब हम लोग को पता है कि SP1 और SP2 तो बराबर ही होना चाहिए। SP1 बराबर क्या होना चाहिए SP2, क्योंकि वस्तु तो एक जैसी है भाई, वही वस्तु तो बेच रहे हो आप लोग, कोई अलग तो लेके आए हो नहीं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग हियर कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इधर, तो पहला आपका कितना दे रखा है 40, और बटे में क्या हो गया आपका 45, ये SP1 है, और ये कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी, 80% की। और ये बराबर किसके आपका यहाँ पे एक्स बटे में कितना हो गया आपका 24, और इंटू में कितना हो जाएगा 1 बटे में 120। अब सॉल्व कर लेते देखो यहाँ पर, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 8 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कटेगा आपका 9 बार। तो ये 8 से इसको काटोगे तो 8 धाम 80, 10 बार, और कुछ कट रहा है। चलो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट करो, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कट गया है, 3 से 3 3 9, और 3 8 कितना हो गया आपका 24। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 3 से और काट दो इसको 12 को, तो कितनी बार कटेगा आपको 4 होता है, एक्स बराबर 4 8 कितना हो गया 32। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 32। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि आप 24 रुपये में कितने पेन बेचोगे, तो आप 24 रुपये में 32 पेन बेचोगे, जब आपको क्या होगी 20% का लाभ होगा। भाई सीधा सा फंडा है, आपको इस तरह क्वेश्चन हो तो आप SP1 बराबर SP2 कर दीजिए, और उनमें जो संख्या दे रखी है आप उन संख्या की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भैया कि 80% की वैल्यू है या 120%। आई थिंक क्लियर। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, और वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्री में यार होगा यार वीडियो, तो लाइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ।
ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट नोट करो और क्वेश्चन नोट करने के साथ ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर दिया गया आपको। क्लियर है? आई थिंक टाइमर स्टार्ट एंड होने पे जा रहा है, फटाफट सॉल्व करो यार। ठीक है, ओके चलो, टाइमिंग 8। क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि सचिन परचेस्ड 20 dozen orange at 50 rupees per dozen. He sold 13 dozen at 20% profit and the remaining 7 dozen at 70% profit. What is his overall profit percentage? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि सचिन ने 20 दर्जन नारंगी को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उन्होंने 13 दर्जन को 20% लाभ पर और शेष 7 दर्जन को 70% लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। अब देखो टोटल हमारे पास में कितना है, आपका 20 दर्जन है नारंगी और उसमें 13 दर्जन बेच रहा है आपका यहाँ पे 120% के लाभ पर, 7 दर्जन उसने 70% के लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीपी की, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, टोटल सीपी चाहिए। देखो 20 दर्जन और हर एक दर्जन का मूल्य कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे एक दर्जन का मूल्य कितना हो रहा है आपका 50 रुपये। तो टोटल रुपए कितने हो गए आपके 1000 रुपये। क्लियर है? ये क्या हो गया सीपी। अब अगर आप एसपी की बात करते हो तो एसपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो एसपी जो दे रखा है आपको वहाँ पे कि 13 दर्जन को उसने कितने 20% के लाभ पे बेचा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे 1000 रुपये खुद में 100% है, अब 13 दर्जन को 20% के लाभ पे बेचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो आपको कि 13 दर्जन और ये जो है आपके यहाँ पे कितने परसेंट के बेच रहा है आपका यहाँ पे, ये जो है मेरे पास 13 दर्जन। अब इनको जो बेचा हुआ उसने कैसे बेचा हुआ आपका यहाँ पे, देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि देखो एक दर्जन जो है उस टोटल आपका यहाँ पे जो है एक दर्जन का मूल्य कितना है 50, तो 13 दर्जन का कितना हो गया 50 × 13। क्लियर है? और ये जो मूल्य दे रखा है कितने परसेंट का मूल्य आपका यहाँ पे 100% का। अगर आप इसको बेचते हो 20% का प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 120%। क्लियर है? एक बात, तो ये SP1 निकलेगा। आई थिंक क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितनी बार कटेगा आपका 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपका 60 बार, 13 कितना होता है 78, तो 780 रुपये का आपने कितने बेच दिए आपके 13 दर्जन। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर मैं SP2 की बात करूँ जो सेकंड वाला दे रखा है, तो वहाँ पर कितने दर्जन बेच रहे हैं आप 7 दर्जन, और 7 दर्जन का कुल आपका CP कितना हो गया 7 × 50, और ये जो है आपके यहाँ पर कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की, क्योंकि आपका CP था। अब नेक्स्ट अगर आपने इसको 70% के लाभ पे बेचा तो मैं कितने की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे 170 की। इसको फिर से कैंसिल आउट करो, 50 से 2 बार 2 से इसको काटोगे तो 70 है, तो मतलब कितना होगा आपका 65, सॉरी 65 नहीं, देखो अगर 170 2 बार काटोगे 2 8 16 और ये कितने बार कटेगा 85 बार। ठीक है, अब इंटू कर लेते हैं 7 × 85, तो 7 इंटू कितना हो 7 5 35 का 5 कैरी आएगा 3 7 56 57 58 59, तो 500 कितना हो गया 95। तो अब मैं अगर टोटल एसपी देखता हूँ तो टोटल एसपी और बता दीजिए मुझे, फिर टोटल एसपी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल अगर मैं एसपी लिखता हूँ तो टोटल एसपी कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस भाई 750 रुपये, और प्लस में कितना लिखोगे आप लोग 595 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है? टोटल कितना हो रहा है जल्दी से बताओ। 5 का 5 हो गया 8 और 16 17 हो गए। ठीक है, और 7 5 12 और 1 13, 1375 रुपये। क्लियर है? अब 1000 रुपये की वस्तु आप खरीद के लाए हो, 1375 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगी आपको, तो प्रॉफिट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो प्रॉफिट आपको हो रहा है यहाँ पर कितना 375 रुपये का। क्लियर है? 375, क्योंकि 1000 का आप सीपी है 1375 में बेच रहे हो, तो 375 क्या हो गया आपको यहाँ पे लाभ हो गया है। क्लियर है? अब अगर मैं इसको प्रॉफिट के परसेंट में बताना है तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, 375 का आपको लाभ था यहाँ पर, और आप परसेंट में चेंज करने के लिए 1000 से निकालो क्योंकि ये सीपी है, और इनकम कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो और आपका आंसर हो जाएगा 37.5% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। आई थिंक क्लियर। भाई देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ यार, है ना। आपके SBI PO, SBI क्लर्क और आपका जो भी बैंकिंग या SSC का CGL है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को। क्लियर है?
क्लियर। देखिए टोटल आप सीपी निकाल लीजिए, टोटल एसपी निकाल लीजिए, देन आपका यहाँ पे जितने का प्रॉफिट होता है आप उस प्रॉफिट परसेंट को सॉल्व कर दीजिए। ठीक, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ट लगा हो तो एक थम्स अप शो कर दीजिए। ठीक है, लाइक तो बनता है यार, देखो बहुत मेहनत लगती है हम लोग की, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए टाइमर एंड होने वाला है। ठीक, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, सौरभ सेल्स एन आइटम एट 12.5% प्रॉफिट, ऑल्सो ही यूज्ड अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम्स एट अ प्लेस ऑफ 1100 ग्राम, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखिए मैंने आपको बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं, केवल दो क्वेश्चन एक वाले एक स्लाइड में मैंने दो क्वेश्चन लिए गए थे। अब नेक्स्ट में उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ाने जा रहा था कहीं ना कहीं, पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन और आ गया तो मैं जस्ट इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो तो क्या किया गया है, सौरभ ने एक वस्तु 12.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ये तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है। फिर क्या कह रहा है आपको, इनडायरेक्ट रूप से कैसे क्या कर रहा है, आपको 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है, तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हम लोग को क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, जो आपके सामने से प्रॉफिट ले रहा है वो, तो डायरेक्ट प्रॉफिट आपका अगर देखते हो तो कितना है आपका 12.5%। दिस इज क्लियर। अगर मैं उसका इनडायरेक्ट रूप से देखता हूं तो इनडायरेक्ट रूप से मेरे पास कितना प्रॉफिट आया उसका, तो इनडायरेक्ट रूप से जो प्रॉफिट है आपका वो और चेक कर लेते हैं अपन लोग, है ना, जो बेईमानी से उसने प्रॉफिट कमाया। तो देखो आपको तो 1100 ग्राम उसने वस्तु तोलना था, पर आपको दिया कितना, 900 ग्राम। तो उसने कितने की आपकी बचत करी है, तो बचत अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो बचत जो हो गई है उसने कि 1100 और माइनस में कितना करता हूँ 900, देन आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे 200 ग्राम। क्लियर है। अब मैं ये मान के चलता हूँ देखो कि 1 ग्राम का जो वजन है वो कितना है आपका, 1 रुपये है, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये। क्लियर है। और 1100 कितना हो जाएगा 1100 रुपये। अब हम लोग को बचत क्या देखना है, देखो कि उस व्यक्ति ने अगर आपको यहाँ पे 900 ग्राम दिया है तो उसकी दुकान से तो 900 ग्राम ही गया है वजन, आपसे पैसे कितने के ले लिए उसने 1100 के, तो सीधी सी बात है उसको 200 रुपये, उसके 900 रुपये गए और 200 का प्रॉफिट पा लिया उसने। तो अगर मैं उसका प्रॉफिट परसेंट देखता हूँ यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको जैसे ये प्रॉफिट परसेंट को P1 मान लो यार, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका P2 मान लो, क्योंकि दो वस्तु है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 200 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे प्रॉफिट हुआ उसको 900 पे, इन तुम क्या करोगे आप प्रॉफिट परसेंट के लिए 100, 2 से 2 कैंसिल आउट करो, 200/9 आई थिंक कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे, तो इसको मैं 200/9 ही लिख दूँ क्या। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है। आप इसको अगर ऐसे नहीं भी करोगे थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर देता हूँ भाई, 9 दूनी 18। क्लियर है, 9 दूनी कितना हो गया आपका 18, बच गए कितने 2, तो 9 दूनी 18 और फिर से कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। क्लियर है, तो 12.22% इतना आएगा आपका। अब देखिए अगर मुझे उसका टोटल आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं आपका यहाँ पे इफेक्टिव से, तो आप यहाँ पे देखिएगा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग दो प्रॉफिट को ऐसे ऐड करते हैं आपका, तो इफेक्टिव लगा दीजिए A+B+AB/100। इससे मैंने सॉल्व किया आपका यहाँ पे क्वेश्चन में, ए मतलब पहला वाला प्रतिशत है प्रॉफिट और बी कौन सा आपका सेकंड वाला। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो कितना हो गया आपका, पहला 12.5 प्लस सेकंड कितना आपका 22.25 प्लस नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका 12.5 इंटू में कितना हो गया 22.222। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 22 और 2 कितने हो गए आपके 44 और पॉइंट में कितना हो जाएगा 50 और 2 22 तो 87। ठीक है, 82 72 सॉरी 44 प्लस, अब देखो इसको हम लमसम सॉल्व कर ले। ठीक है, तो 22 और ये बट्टे में कितना है यहाँ पर 100 भी है यार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 12 120, चलो 120
और ये दोस्तों मतलब लगभग 5% मान लो मैं इसको, तो टोटल उसका अगर प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो नियर बाई कितना हो जाएगा आपका 49, या फिर उसको कह सकते हैं अपन 50%। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अगर इसको लिखता हूँ तो कितना हो गया, उसको 50% का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका कितना है 50% नियर बाई, आप एक्चुअल कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, अब देखिए ये सेशंस मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके लिए मैं